आज में आपका स्वागत है। आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली वार्ड नंबर 101 से तिलक नगर वार्ड नंबर 101 से निगम पार्षद श्री अशोक मानू जी का जन्मदिन आपको बता दें लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें अशोक मानू जी जैसे कि तिलक नगर वार्ड नंबर 101 से निगम पार्षद है, अशोक मानू जी का यहाँ पे जन्मदिन मना रहे हैं। अशोक मानू जी का जन्मदिन वैसे तो आपको बता दें 5 जून को होता है, लेकिन आज 7 जून है। किन्हीं कारणों की वजह से जैसे कि आपको बता दें वे उनके जन्मदिन के अवसर पर नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन आपको बता दें उनका 101 से निगम पार्षद अशोक मानू जी के प्रति प्यार और प्रेम और साथ ही उनके प्रति जैसे कि आदर और सत्कार, जैसे कि आपको बता दें लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ के कार्य लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ से भी जुड़े हैं। आपको बता दें लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान पिछले 15 वर्षों से आपको बता दें मानवता की सेवा में काम कर रहा है और आपको बता दें इनकी संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी और संस्थापक श्री आपको बता दें रवि शर्मा जी आज अशोक मानू जी का जन्मदिन यहाँ आपको बता दें धूमधाम से जन्मदिन यहाँ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आपको बता दें अशोक मानू जी की शख्सियत ही ऐसी है, जितने भी क्षेत्रवासी हैं वो इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं, जिसके चलते आपको बता दें आज 7 जून को भी उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ में, जो कि फतेहनगर में स्थित है। आइए चलते हैं कार्यक्रम में क्या कुछ हो रहा है, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे किया जा रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो आप देख सकते हैं तिलक नगर वार्ड नंबर 101 से निगम पार्षद श्री अशोक मानू जी, खासकर फतेहनगर के निवासी, उनका यहाँ जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आपको बता दें सभी क्षेत्रवासी यहाँ जन्मदिन उनका बनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। किसी खास वजह से सभी ये क्षेत्रवासी उनके जन्मदिन पे उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन अब सभी यहाँ पे उपस्थित हुए और जन्मदिन यहाँ सेलिब्रेट करने पहुँचे हैं सभी क्षेत्रवासी। नंबर 101 के सबसे पहले क्षेत्रवासी तो मैं देते हैं लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ की ओर से मेरे बड़े भाई पहले बोलूँगा, क्योंकि भाई ये पहले थे, निगम पार्षद बाद में बने। निगम पार्षद बड़ी यूज मत करो, भाई बोलो। तो ये आपका बड़प्पन है मानो जी। प्रभु ने इनको लगभग 38 वर्ष हो गए सामाजिक कार्य करते हुए। मानो जी सीरियल आ रहे हैं, इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो 38 वर्ष के संघर्ष के बाद प्रभु ने इनको निगम पार्षद बनाया। मैं बताना ये चाहता हूँ साथियों कि संघर्ष इन्होंने नहीं छोड़ा, सामाजिक कार्य करते रहे, निरंतर करते रहे। और जो काम कोरोना में इन्होंने किया वो एक मिसाल कायम की। कोरोना की अगर आप इनका यूट्यूब पे देखोगे तो दिल्ली में गिने चुने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने, एक भगत सिंह सेवा दल वाले और मानू जी, इनका नाम मतलब स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है कि कोरोना में ये बिल्कुल घर पे नहीं बैठे, बाहर निकल कर। मानू जी हमारी एनजीओ ने भी बड़ा काम किया था वैसे तो, लेकिन जैसा आपने किया था कि एक मतलब वैन लगाकर पेशेंट्स को ले जाना लाना और बहुत ही मतलब सामाजिक बड़े अच्छे तरीके से आपने सुचारू रूप से और बड़े संगठित रूप से, बड़े सुनियोजित रूप से आपने जो कार्य किए थे वो काबिले तारीफ़ है। और मेरे ख्याल से प्रभु ने उसका आपको प्रसाद भी, उसका आपको पुरस्कार भी, उसका आपको इनाम भी निगम पार्षद बना के साथ ही दे दिया। तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है जो प्रभु की कृपा से नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से है। देखो इनकी मुस्कुराहट देख के नहीं मैंने ये बताया कि आर्टिफिशियल नहीं, प्रभु की कृपा से नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो मतलब किन्हीं भी परिस्थितियों में मैंने कभी भी इनके चेहरे पे शिकन नहीं देखी। बड़ी सारी ऐसी आती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति और सामाजिक व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मान लो लाइट चली गई, कुछ हो गया, लोग मटके लेकर आकर तोड़ने आ जाते हैं घर के बाहर। इस तरह की बड़ी, ये मैंने एक उदाहरण दिया छोटा सा, तो इस तरह की बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी भी मैंने पिछले 35, 36, 37 सालों में मानू जी के चेहरे पे यही मुस्कुराहट देखी है, इनके चेहरे पे शिकन नहीं देखी। तो इनके बारे में मैं शायर की 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सदा गीत, दुखों के गीत गाते हैं। किसी को मिलो ना आकी आ जाने, बस यार मुंडा बीमार है, मम्मी नू मोशन लगे ने, ताया जी जरा खांसी लगी हुई है। मतलब वो उनका बताने का तरीका ही ऐसा होता है कि व्यक्ति सोचता है पता नहीं क्या, मतलब जब भी पूछोगे कोई ना कोई दुख भरी दास्तां जरूर सुनाएंगे। तो लेकिन मानू जी के बारे में मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सदा दुखों के गीत गाते हैं।
कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं की बांसुरी पे झूमती देखी जो जलती चिता पे बैठकर वीणा बजाते हैं। ऐसे ही काम हमारे मानू जी ने कोरोना में किया था और ये बधाई के पात्र हैं। अधिक ना बोलते हुए कि मानू जी ने आगे कार्यक्रम में भी जाना है, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है कि आए हुए अतिथि का आदर सत्कार किया जाता है। मेहमान अतिथि देवो भव वाली परंपरा का हम पालन करते हैं, जो कि हमारी संस्कृति है। डार जी तो आपको बता दें 92 वर्ष के सबसे बुज़ुर्ग फ़तेहनगर के निवासी अशोक मानू जी को यहाँ सम्मानित करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको बता दें अशोक मानू जी क्षेत्रवासी उन्हें यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। ये आप आशीर्वाद दो मानू जी को। आपको बता दें वही प्यार और अशोक मानू जी को यहाँ दे रहे हैं। ये मानू जी का बड़प्पन है। ये भी एक संस्कार है हमारे कि बुजुर्गों का आदर सत्कार हमारे संस्कारों में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। जैसे कि हमारे बेदी अंकल प्रधानाचार्य रहे, इन्होंने भी हजारों छात्रों को ये चीज़ें पढ़ाई होंगी, संस्कारों के जागृत किए होंगे। हमारे सुशील जी बैठे हैं, ये भी अध्यापक रहे हैं, इन्होंने भी हजारों छात्रों को संस्कार सिखाए होंगे। तो ये संस्कार हमारे मानू जी में है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जो होता है वो एक आदर्श होता है जनता के लिए। इन्होंने जैसे बड़े बुजुर्गों का उनसे सत्कार कराने के बजाय इनका सत्कार किया, ये एक अच्छी बात है। वी शुड अप्रिशिएट दिस। तो मैं मानू जी का एक बार तालियां मारकर इस बात के लिए आओ बाबा जी। 92 की एज में भी मैं आपको थोड़ा सा इनका परिचय बता देती हूँ कि हमारे एनजीओ के लिए जितने भी बैग बनाए जाते हैं वो सब दारजी ही बना के देते हैं, और उनके ऊपर लक्ष्मीबाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एनजीओ का एक टैग भी लगा करके देते हैं। तो हमें बहुत खुशी होती है कि इस एज में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं। और सभी को एक मैसेज भी देते हैं कि प्लास्टिक से बनी हुई थैलियों का यूज़ ना करें, कपड़े से बने थैले का ही इस्तेमाल करें। दारजी का हमेशा यही कहना है। तिलक नगर में गुजराल नर्सिंग होम है और अशोक नगर में पुराने मित्र वेस्टर्न आई क्लिनिक। डॉक्टर साहब हमारे मध्य में हमारे हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, मार्गदर्शन के लिए। बैठिए डॉक्टर साहब। तो आप देख सकते हैं सभी एकत्रित हैं क्षेत्रवासी अशोक मानू जी का तो जन्मदिन जैसा कि मनाने मैं के लिए। अभी बता रहा था कि और- आए हुए मेहमान के स्वागत की परंपरा हम निभाते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारी अध्यक्षा सीमा जी से अब जो कि मानू जी का सभी अंग वस्त्र से यहाँ अंग अभिनंदन वस्त्र करेंगे। बनाकर यहाँ सम्मान कर रहे हैं। हमारे बेदी अंकल, इनका भी हमें बड़ा प्यार, सहयोग, आशीर्वाद सब कुछ मिलता है। और जो अध्यक्ष व्यवस्था के रवि जी, वो भी मानू जी का अभिनंदन करेंगे। दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा कविता कत्याल जी, कत्याल जी, हमारे शिक्षा समिति के अध्यक्ष सुशील गिनोत्रा जी, आप आओ ना सुशील जी। पर्यावरण समिति के अध्यक्ष अध्यापक, हमारे प्रदेश की महामंत्री मीनू जी। मीनू जी के बिना हमारी एनजीओ में रौनक थोड़ी कम हो जाती है। महा देखो, मैं तो हिंदी बोलता हूँ, जनरल सेक्रेटरी बोल दो, जो मर्जी बोल दो। हमारे तो पीएचडी वालों को ये बीमारी है, शुद्ध हिंदी बोलने की, किसी को समझ आती है किसी को नहीं। ये बहुत अब हमारे मध्य में डॉक्टर गुजराल, जो कि रोगियों को रोग दूर करके निरोगी काया प्रदान करते हैं, डॉक्टर गुजराल, ये भी बड़ा सामाजिक कार्य है और वैसे भी बड़े कुशल। अब
अब कोई बंधु अगर रह गए हो, मधु जी भी अपने, मधु जी आपने इतने रिश्ते कराए हैं सबकी ओर से, जिनकी शादियां आपने कराई हैं सबकी ओर से आप भी स्वागत करें। सूरज देवी जी, डॉक्टर साहब सब हमारे मध्य में हैं। मानू जी ने मुझे बोला था मैं आऊंगा 10 मिनट के लिए, तो हमने बोला 10 मिनट तो आपकी हैं, 5 मिनट भाई होने के नाते मैं आपके ले लूंगा, तो 15 मिनट का समय हमने इनसे लिया। इन्होंने आगे जाना है। 7 मिनट हमारे भी तो बनते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, सबके आपके तो 10 मिनट है, मेरे तो 5 है टोटल, आपके 10 है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा मानू जी से कि वो अपना हमारा मार्गदर्शन करें, हमें साधुवाद दें हमारी एनजीओ के लिए आगे बढ़ने के लिए। किनोत्रा जी आप आगे आ जाओ। एक्चुअली भाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो एनजीओ बनाई है आप लोगों को 13 वर्ष पुरानी है। 13 वर्ष पुरानी है। अच्छा। दिल्ली के 8वीं एनजीओ जो है दिल्ली में 13 वर्ष, जिस तरह विनीत भाई बता रहे हैं कि 13 वर्ष सबसे पुरानी है। और आज मेरे जन्मदिन मेरा यहाँ बनाना है, मेरा ये सौभाग्य है। मैं तो विनीत भाई मेरा किसी पार्टी का हो और मेरा भाई है। देखो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पार्टी से बढ़कर होते हैं, और जीतने के बाद कोई भी वो सबका है। मैं कोई आम आदमी पार्टी का नहीं हूँ, कांग्रेस का भी हूँ, बीजेपी का भी हूँ, सबका हूँ। तो प्रतिनिधि है ना जी? प्रतिनिधि का मतलब है सबका। हाँ जी। मेरी कोशिश रहती है, मेरे लिए कुछ किसी ने किया या नहीं किया, मेरा फर्ज बनता है उसका काम करना। सड़क बनेगी उसमें हिंदू भी चलेगा, मुस्लिम भी चलेगा और सिख भी चलेगा। बहुत बढ़िया सब। तो राजनीति में कभी भेदभाव नहीं होता। मैं वैसे भी जिंदगी में पर्सनल राजनीति कभी नहीं की। मुझे याद है मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ। एक मेरी वाइफ चुनाव लड़ी थी और अब मैं चुनाव मैं लड़ा हूँ। मेरे खिलाफ राजकुमार गुरुवती मेरे खिलाफ लड़े थे। मैंने पूरे चुनाव में एक बार उनका मैंने नाम नहीं लिया। मुझे लोग कहते रहे मानू जी आपने ये बोलना, मैंने कहा नहीं, मैं कभी अपनी पर्सनली चुनाव नहीं ला। मैं ये कहूँगा कि मैं नालियों की सफाई करूँगा, मैं पार्कों को बढ़िया करूँगा, मैं ये करूँगा। मैं अपने मुद्दे पर गिनाऊँगा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा मोदी जी ये मैं कहूँगा मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं अपने जीवन में सीधा सीधा जो भी किया मैंने सीधा सामाजिक कार्य किया, ना कभी पर्सनल किसी का नाम लिया, ना कभी किसी की भत्ना किया कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये ऐसे है ना। अपना सीधा सीधा काम किया, अपना समाज सेवा से आया था और समाज सेवा में लगा रहा। और जिस तरह विनीत जी ने 37-38 साल मैंने संघर्ष नहीं छोड़ा। मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ, जिंदगी में सफलता संघर्ष से मिलती है। संघर्ष मत छोड़ना। जिस तरह लक्ष्मी बाई ट्रेनिंग लगे रहो, एक दिन मंजिल हासिल होती है। आज आपके नाम है ना 13 साल पुरानी, मान सम्मान है, समाज सेवा जरूरी है। राजनीतिक पार्टियां आएंगी चली जाएंगी, नेता आएंगे चले जाएंगे, आप वहीं रहोगे। कभी समाज सेवा मत करना। मैं आज जो विनीत भाई ने मुझे बताया कि कोरोना के दिनों की बात बता रहा हूँ, मैं टाटा इलेक्ट्रिक गाड़ी आई थी जो बिजली से चलती थी, आपको मालूम, मैंने नई परचेज की। पहले दिन से मैंने वो गाड़ी उसको प्रिंट कराया। मेरी गाड़ी अभी भी बात लिखा, अभी भी लिखा हुआ है। फ्री वैक्सीन पिक एंड ड्रॉप मैंने शुरू की। मैं लोगों को वैक्सीन घर से लोगों को लेकर जाता था, वैक्सीन लगवाने के बाद उनको घर छोड़ता था। लोगों को 1-1 घंटा वैक्सीन लेट लगती, पर मेरी प्रभु की इतनी मेहर थी कि मैं समाज सेवा करता था। जितने भी वहाँ लोग होते थे मुझे सबसे पहले मुझे खड़ा कर देते थे। तो मेरे गाड़ी में 5 लोग आते थे, तो 5 को जाकर VIP तरीके से वैक्सीन लगती थी 5 मिनट के अंदर। फिर गाड़ी में बिठा के उनको जूस, मेरी गाड़ी में जूस रहता था, पानी की बोतलें रहती थी, उनको पिला के फिर मैं घर छोड़ता था। फिर सैनिटाइज मैंने बड़ी मशीन ली 45,000 रुपये की। लोग बाहर नहीं निकलते थे उस टाइम पे सैनिटाइज करने। मैंने वो मशीन खरीदी 45,000 रुपये की। लोगों को महावीर नगर, कृष्णा पार्क, जहाँ मैंने मेरे से जो किया मैंने पूरा अपने तरफ से किया। किसी पे मैंने कोई एहसान नहीं किया, मेरा मन था। जब लोग बाहर नहीं निकलते तो मैंने तब किया। तो प्रभु परमेश्वर आप इसी तरह लगे, सफलता अपने आप मिलती है आपको। प्रभु वो अपने आप देखे कौन सा दिन कहाँ होगा किसी को नहीं मालूम। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जिस काम में लगो मन से करो, ईमानदारी से। मेरे को एक सीधा काम करते हो, जनरल जी का फोन आ रहा है।
कब आ रहा हमारे मानू जी ने आगे भी जाना है, जर्नैल सिंह जो हमारे विधायक हैं उनका भी बार बार फ़ोन आ रहा है। तो मैं इनके जन्म दिवस पर मानू जी को यही शुभकामनाएं देते हुए कि हर दीन दुखी के हृदय में उमंग तुम्हें भरनी है। हाँ जी, वीडियो बननी लाइव होनी लाइव कर लाइव नेटवर्क नहीं आ रहा लाइव वीडियो बना दी बस 2 मिनट का, बस 2 मिनट। कोई बात नहीं मैं लाइव हो रहा वीडियो बना मानव जी ने जैसे बताया कि मेरे पास जो भी आता है मैं प्रयास करता हूँ मदद करने का, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, काम होता है या नहीं होता। जब आप अच्छी नीयत से काम करते हैं, जब आप अच्छी नीयत से प्रयास करते हैं तो निश्चय ही उसमें सफलता मिलती है। तो मैं मानव जी को यही कहकर इनका जन्मदिन आज हम मना रहे हैं एनजीओ की तरफ से, यही कहकर शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि हर दीन दुखी के हृदय में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन के हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। मानो जी ये हर युग की अटल जरूरत है, बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। अब मैं अपनी अध्यक्ष सीमा जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद प्रस्ताव 1 मिनट का जो भी साधुवाद देना चाहें मानो जी को और हम सबको सदस्यों को। सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। और हमारे बीच में अशोक जी आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे सभी के लिए समय निकाला और जन्मदिन की जो शुभकामनाएं हैं, मेरी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही समाज के बीच में काम करते रहें और हमारा भी जो है ध्यान रखते रहें, क्योंकि इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे बीच में एक ऐसा प्रसिद्ध नेता जो है बीच में है कि काम के लिए ही हमारे पास लोग आते हैं और वो काम उनके अगर हो जाते हैं तो वो दोबारा भी मिलने आते हैं। कहीं ना कहीं नेताओं से लोग नाराज़ भी रहते हैं जब उनके काम नहीं होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और अभिनंदन है कि आपने हम लोगों के लिए समय निकाला। एक तो डबल हक हो गया हमारा, आप हमारे यहाँ आए। दूसरा हमारे मध्य में कार्तिक जी हैं, अशोकनगर में पीपू जी इनका ब्यूटी पार्लर है, तो एक छोटा सा ऑफर मानव जी को देना चाहते हैं। कार्तिक जी पूनम गोगिया जी अच्छा रहेगी। हाँ, इनके हमारी सदस्य हैं, बहुत ही डायनेमिक सदस्य हैं पूनम गोगिया जी, ये भी मानो जी को कुछ उपहार देना चाहती हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले ही कार्यक्रम बनाया था क्योंकि मानो जी का निश्चित थोड़ा समय ऊपर नीचे था, तो निश्चित नहीं था उस समय। बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात आपको तिलक नगर मैं एक बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ये क्लिनिक इनका क्लिनिक ये सम्मान के रूप में आपको बताया गया पौधा यहाँ दिया गया है अशोक मानव जी को उनके जन्मदिन के ऊपर। देखिए स्मृति चिन्ह देते हुए लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ की संस्थापिका श्रीमती सीमा शर्मा जी और श्री काव्य शर्मा जी और आपको कहते हैं विनीत गिनोत्रा जी, कविता कतियाल जी, विनू मेहरा जी और समस्त आपको कहते एनजीओ से जुड़े सभी सदस्य यहाँ स्मृति चिन्ह देते हुए अशोक मानव जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में और समस्त आपको बता दें क्षेत्रवासी उपस्थित। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to जन्मदिन मनाया जा रहा है अशोक मानव जी का। वार्ड नंबर 100 के क्षेत्रवासी एकत्रित होकर यहाँ उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पुनः आपको याद दिला दें वार्ड नंबर 101 से निगम पार्षद हैं अशोक मानव जी, लेकिन आपको बता दें उनकी लोकप्रियता और प्यार और जैसे कि आपको बता दें उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि दूसरे वार्ड के क्षेत्रवासी भी उनका जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। चम्मच में थोड़ा थोड़ा खिलाएं ताकि मीठा ज़्यादा हो जाता है। और बता नहीं शिव जी एक में से खिला दो, थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ हाँ सबकी ले लेना जो कोई रहना हाँ भाई इधर सामने तो करवाना नहीं, एक मेरी फोटो खींच के ना वहीं डाल दो। कोई नहीं आएगा आपके यहाँ, वही बैठे हैं। मानव जी मेरे क्लाइंट है,
सर मानू जी आज के बाद तो लगाई हेलो 5,000 रुपये महीना ले जाता ना 5,000 रुपये महीना ले जाता था उसके बाद जाता था मेरे को मिला मानू जी आपने कविता जी विधि अंकल आपने अच्छा सूरज जी इनकी और ले लेना। इन्होंने गिलास ये झांसी की रानी है हमारी। ये शिवम गर्ग। खराब नहीं, नाराज किसी को नहीं करता, लेट होता कोई बात नहीं, दोनों लेके खड़े हैं, देखो। नाराज एक को नहीं करूँगा। शिव जी आ जाओ। ये अभी जाते थे आपका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और समस्त क्षेत्रवासी यहाँ पे एकत्रित हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान की एनजीओ सीमा शर्मा जी ने पूरा ये ऑर्गेनाइज किया, क्या कुछ कहेंगे? ये मेरी खुशनसीबी है कि ऐसी संस्थान में आया हूँ लक्ष्मीबाई में, जो मेरा मान सम्मान कर रही है, मेरा जन्मदिन मना रही है। इससे बढ़िया आपको कम्प्लीमेंट कुछ नहीं मिल सकता। जो एनजीओ आपको सम्मान दे रही हो, जन्मदिन मना रही हो, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही कामना करता हूँ ये एनजीओ हमेशा समाज की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और आगे बढ़े। और मेरे लिए कोई भी सेवा होगी मैं हमेशा इनके लिए तत्पर रहूँगा। मैं किसी पार्टी विशेष से कभी ध्यान नहीं दिया। अब किसी पार्टी से किसको मानते हो नहीं, मुझे नहीं लेना देना, मुझे तो अपने काम से मतलब होता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ा मिलूँगा, आपको कभी ज़िंदगी में मेरे को देना है। और मैम आप क्या कुछ कहेंगे? अशोक मानू जी आज आपके ऑफिस में आए, आप लोगों ने जन्मदिन सेलिब्रेट किया उनका, वैसे क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो हमारे बीच में आए हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि एक जो नेता है वो निरंतर कार्य करते करते और समाज की सेवा करते करते कब किसी का पॉपुलर हो जाता है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ा जो महत्व है वो सिर्फ कार्यों को दिया गया है। मुझे लगता है जब हम अच्छे काम करते हैं तो पब्लिक की नज़र में हम अपने आप ही एक नेता बन जाते हैं। तो हमारा जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कार्य है और हमारी पहचान भी कार्यों से की जाती है। दो शब्द अशोक मानू जी के लिए क्या कुछ कहेंगे आज, जैसे कि यहाँ पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, क्या कुछ कहेंगे? उस दिन जिस दिन मानू जी का बर्थडे था 5 तारीख को, मानू जी बहुत व्यस्त थे, इनके कार्यक्रम कई थे और हमारा भी एनजीओ का एक ट्रिप बाहर गया हुआ था मोरनी हिल्स। तो हमने सोचा कि आकर हम इनका बर्थडे मनाएंगे। एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि सबका होता है, चुना हुआ जब जनप्रतिनिधि सबके लिए होता है। ईश्वर जैसे सबके लिए, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं होता, किसी विशेष समाज का नहीं होता। इसी तरह जनप्रतिनिधि भी सबके लिए बना है। चाहे वो किसी, मानू जी ने एक बात बोली, दिल्ली का कोई कार्य, उन्होंने ये नहीं बोला कि हरिनगर का, तिलक नगर का या सुभाष नगर, उन्होंने बोला दिल्ली का कोई कार्य हो मुझे बताओ, मैं प्रयास करूंगा। ये उनका बड़प्पन है। तो मैं उनके जन्मदिवस पुनः शुभकामना देता हूं। और इनकी जो कार्यशैली है वो देख के मैं आज से नहीं, लगभग 35 साल से इनकी कार्यशैली देख रहा हूँ। और उसमें मैं यही कहना चाहूँगा मानू जी के बारे में कि मतलब त्याग संघर्ष, कोरोना के दौरान जो इन्होंने त्याग किया, जो संघर्ष किया, वो एक समाज के सामने इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि हिमालय चाहे सभी बन जाएं लेकिन हर एक गोद में गंगा नहीं होती। हिमालय चाहे सभी बन जाएं लेकिन हर एक गोद में गंगा नहीं होती। यही सोचकर जलता रहा मैं तमाम उम्र कि बिना जले भी रोशनी नहीं होती, बिना जले भी रोशनी नहीं होती। मानू जी ने जो जलकर समाज में जो रोशनी दी है समाज को, विशेष रूप से कोरोना के टाइम में, ईश्वर ने भी उस प्रकाश को देखा और इन्हें पुरस्कृत किया है काउंसलर बनाकर। तो आज मानू जी के जन्मदिन पे इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता कि ये काउंसलर बने हैं, समाज सेवा ये करते रहे हैं। हमारी एनजीओ की तरफ से इनको शुभकामना कि ये निरंतर आगे बढ़ते रहें, काउंसलर से और ऊपर जाएं और ऊपर अच्छी जो भी ईश्वर चाहेगा इनको और तरक्की दे। ये हमारे एनजीओ की तरफ से मैं डॉक्टर विनीत गिरोत्रा, पूर्व सदस्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, मानू जी को पुनः जन्मदिन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपका जो मंच है संदीप जी न्यूज़8, उसको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी सब जगह पहुंचते हो, सभी सामाजिक कार्यों को, धार्मिक कार्यों को खबर करते हो और समाज तक पहुंचाते हो। ये भी एक बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत। पार्षद श्री अशोक मानू जी का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। आपको बता दें लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ के कार्यालय में और समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित हुए और उन्होंने अशोक मानू जी का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। सभी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और सभी ने, जैसे कि आपको पता
सभी ने आपको बता दें निगम पार्षद अशोक मानू जी का यहाँ स्वागत किया और अशोक मानू जी ने भी सभी का अभिवादन किया। उन प्रवासियों का यहाँ आभार प्रकट किया कि उन्होंने जुड़े हैं। बहुत से ऐसे सिख प्रवासी जो कि लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े हैं, उन्होंने यहाँ का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया। इसके लिए अशोक मानू जी ने उनका अभिवादन किया। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।